दोस्तों, अनुज चौधरी की मुश्किलें बढ़ गईं। संभल के जो सीईओ रहे हैं अनुज चौधरी, उनके खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इनके साथ साथ इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। इनके साथ साथ 15 से 20 पुलिस वाले हैं जिनके खिलाफ कोर्ट ने आदेश दिए हैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते में कार्रवाई करो और यहाँ पर रिपोर्ट पेश करो। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैसे तो अनुज चौधरी अब एएसपी के पद पर तैनात है। अनुज चौधरी का अब प्रमोशन हो गया है। संभल में जिस वक्त हिंसा हुई उसके बाद से ही अनुज चौधरी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आए और ये जो एफआईआर अनुज चौधरी के खिलाफ दर्ज करने का आदेश दिया गया है ये संभल हिंसा की वजह से ही दिया गया है। मामला संभल हिंसा से ही जुड़ा है। संभल में 24 नवंबर 2024 को एक टीम पहुंची। संभल की जो जामा मस्जिद है वहां पर सर्वे करने के लिए एक टीम पहुंची। वहीं पर अनुज चौधरी भी तैनात थे, वहीं पर इंस्पेक्टर भी पहुंचे, वहीं पर 15 से 20 पुलिस वाले भी पहुंचे। टीम के साथ जैसे जाते हैं ना, किसी का सर्वे होता है तो वहां पर पुलिस वाले भी पहुंचे। सर्वे के वक्त ही वहां पर हिंसा हो गई। पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली में 5 लोगों की मौत हो गई। उसी गोली में कई लोग घायल भी हुए और उनमें एक शख्स था आलम। आलम फेरी लगाने के लिए संभल गया होता, जमा मस्जिद के पास ही था। फेरी जो बिस्किट पापे बेचते हैं ना, उन्हों की फेरी लगाने के लिए एक ठेले पर गया हुआ था, जो 3 पहियों वाला ठेला होता। जहां पर हिंसा हुई वहीं पर आलम भी था, फेरी लगा रहा था। उसी वक्त संभल की जमा मस्जिद के पास हिंसा हो गई। आलम भी अपनी जान बचाने के लिए भागा। जैसे ही भागा आलम को भी 3 गोलियां लग गई। 2 गोली पीठ में लगी, 1 गोली हाथ में लग गई। आलम बेहोश होकर गिर गया। अब कुछ लोगों ने आलम को पकड़कर आलम के घर भेज दिया। आलम तो बेहोश हो गया। आलम को उठाया, आलम को उठाकर आलम के परिवार के पास छोड़कर आ गए। आलम का परिवार बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। आलम के पिता यामीन, उन्होंने कहा मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा तो सुबह सुबह फेरी लगाने के लिए निकला था। किसी ने आलम की और आलम के पिताजी यामीन इनकी आवाज़ नहीं सुनी। जब आलम का इलाज करने के लिए आलम के पिता ले गए अस्पताल, अस्पताल वालों ने भी आलम का इलाज करने से इनकार कर दिया। मुरादाबाद, अलीगढ़, संभल के प्राइवेट अस्पताल में ले गए, साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने चुपके से अपनी पहचान छुपाई। उन्होंने बताया नहीं, मेरा जो बेटा है संभल में जो हिंसा हुई है उसमें घायल हो गया है। उन्होंने बताया नहीं, चुपचाप मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया। चुपचाप इलाज कराने के बाद उन्होंने फिर अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगा, अपने लिए इंसाफ मांगा। किसी ने आलम के परिवार वाले की, आलम के पिता यामीन की बात नहीं सुनी। पुलिस के पास भी गए, ऐसे से मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा तो फेरी लगाने गया था। पुलिस ने भी बात नहीं सुनी। अब मुख्यमंत्री को भी लेटर लिख डाला, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। जब आलम के पिता यामीन थक गए, आलम का परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, उन्होंने एक आखिरी फैसला किया, कोर्ट में याचिका डाल दो। कोर्ट में जब याचिका उन्होंने डाली, याचिका में सारी चीज़ बताई गई। जिस वक्त संभल में हिंसा हुई उस वक्त मेरा बेटा सुबह ही सुबह निकला था और वो फेरी लगाने के लिए निकला था। बिस्किट पापे मेरा बेटा बेचता है, संभल में जमा मस्जिद के पास ही मौजूद था। वहीं पर हिंसा हो गई। मेरा बेटा अपनी जान बचाने के लिए अपने ठेले को छोड़कर भागने लगा। उसी वक्त पुलिस ने मेरे बेटे के ऊपर गोली चला दी, 3 गोलियां लग गई। मैं निर्दोष हूँ, मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। याचिका दायर कर दी संभल की ही एक अदालत में। वहीं पर अब संभल की अदालत ने फैसला सुनाया है। उस वक्त के जो सीईओ अनुज चौधरी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और उस वक्त के जो थाने के इंचार्ज हैं अनुज तोमर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और 15 से 20 पुलिस वाले जो हिंसा के वक्त वहां पर मौजूद थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, पर्चा काटो और 7 दिन में यहाँ पर रिपोर्ट पेश करो और बताओ तुमने क्या क्या कार्रवाई की है। जैसे ही संभल के एक कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए, मामला बहुत ज़्यादा फैल गया। सभी आर्टिकल बहुत सारे इसी पर लिखे जा रहे हैं। अब ये जो फैसला अनुज चौधरी के खिलाफ संभल की एक अदालत ने सुनाया है, साथ साथ इसमें 15 से 20 पुलिस वाले भी शामिल हैं। इसी पर जो संभल के एसपी हैं विष्णु कुमार बिश्नोई, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये जो फैसला सुना है इसके खिलाफ याचिका दायर की जाएगी।
कोई अभी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। यानी संभल के एसपी ने साफ साफ इनकार कर दिया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब मामला और ऊपर कोर्ट में जाएगा, वहां पर याचिका दायर की जाएगी। वैसे ये जो ऐसा मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी कोर्ट ने आदेश दिए थे पुलिस वालों के खिलाफ, सीओ के खिलाफ, दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ। उस वक्त 12 पुलिस वाले थे, इनमें दरोगा सीओ भी शामिल थे, वो भी संभल का ही मामला था। कुछ दिन पहले की ही बात है, मैंने आपको बताया था पुलिस ने एक फर्जी मुठभेड़ दिखा दी। उसी मुठभेड़ में कई लोगों को गिरफ्तार किया, उनको जेल भेज दिया। इसी में एक शख्स ओमवीर भी था। मुठभेड़ इस वजह से दिखाई, कुछ दिन पहले संभल में एक लूट हुई, उसी लूट में कई लोग शामिल थे, उसमें ओमवीर भी था। ओमवीर को भी पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ दिखाई और उसको जेल भेज दिया। मामला कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट में सुनवाई हुई, पता चला ओमवीर तो जिस वक्त लूटपाट हुई थी उस वक्त जेल में था, ओमवीर तो बाहर था ही नहीं, वो भी एक जेल में पहले से ही बंद था। लेकिन यहाँ पुलिस ने मामला फर्जी तरीके से ओमवीर को फंसाने के लिए बनाया है, ये सब फर्जी बाड़ा है। उस वक्त भी कोर्ट ने आदेश दिए थे, जो 12 पुलिस वाले हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सीओ है, दरोगा है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, इनके खिलाफ रिपोर्ट दो। ऐसा ही मामला था। पुलिस ने ओमवीर को झूठी फर्जी केस में फंसाने की कोशिश करी। जिस वक्त लूटपाट हुई उस वक्त तो ओमवीर पहले से ही एक जेल में बंद था। पुलिस ने दावा करा इसने भी लूटपाट करी है। अब इसी पर कोर्ट भड़क गया, कोर्ट ने आदेश दिए हैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। अब ये वाला वही मामला संभल का है। यहां भी संभल की एक अदालत ने आदेश दिए हैं अनुज चौधरी, अनुज तोमर और साथ साथ 15 से 20 पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। खैर, आज की रिपोर्ट यही थी। ये जो चीजें हो रही हैं इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपने कुछ ना कुछ शब्द जरूर लिखें।